हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आज अपनी 30वीं क्लास है। 29 क्लास मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दी है। जिस भी बच्चे ने अगर ये 29 क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर ये क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आप सभी के लिए, ठीक है। और मैं आपको भाई 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं, ठीक है, उन सभी के पीवाईक्यू मैं आपको करवाऊंगी, जिससे आपका हिंदी साहित्य, ठीक है, और जो यूजीसी नेट और प्रोफेसर का सिलेबस है वो क्या है, सारा कंप्लीट हो जाएगा भाई। इनका तो पहला क्वेश्चन है अपना, हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था। जो जो भाई हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है, वो सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखा गया था ये हमें बताना है। अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में या जर्मन में। तो भाई फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा गया था, ठीक है। और किसने लिखा था ये? फ्रेंच भाषा में लिखा था। और किसने लिखा था? जो फ्रांसीसी लेखक थे हमारे, गार्सा द तासी, ठीक है। गार्सा द तासी ने 1839 ईस्वी में, ठीक है, एक ग्रंथ लिखा था। उसका क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। उसका क्या नाम था भाई? इस्तवार। कई बार पूछा जाता है और मैंने कई बार आपको बता दिया है। इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास गार्सा द तासी ने, ठीक है, फ्रेंच भाषा में 1839 ईस्वी में लिखा था भाई, ठीक है। फिर जो इसके बाद भाई शिव सिंह सेंगर, उन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा। शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा? शिव सिंह सरोज, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये किसने लिखा? ग्रेसन जी ने लिखा, ठीक है। और मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा? मिश्र बंधु विनोद। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था भाई, ठीक है। मैंने आप सभी को ये सभी बता दिए। दूसरा क्वेश्चन है, पंडित शैल सत्य बखाणे देही बुद्धि बसंत न जाने, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार है भाई क्या? पंडित शैल संत बखाणे देही बुद्धि बसंत न जाने, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सरप्पा है, कड़प्पा है, सबरिपा है, नागार्जुन है। तो सरप्पा है भाई। कौन है? सरप्पा है भाई। और आप सभी को पता है सरप्पा क्या एक सिद्ध कवि है। और सिद्धों की क्या है? सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 सिद्ध थे, ठीक है, जिसमें प्रथम सिद्ध क्या कौन थे? सरप्पा थे। कौन थे? सरप्पा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। क्या भाई? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? ठीक है, काफी बार पेपर में आता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये। बिहारी, विद्यापति, मतीराम या भिखारी दास। तो विद्यापति के विषय में ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आप सभी को पता है जो विद्यापति है भाई, ठीक है, वो आदिकाल के लौकिक कवि है, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको फुटकर कवियों में रखा है, ठीक है। इन्होंने राधा कृष्ण का श्रृंगारिक वर्ण किया है, ठीक है। जो विद्यापति है उन्होंने राधा कृष्ण का श्रृंगारिक वर्ण भी किया है। लेकिन विद्यापति ने मैथिली भाषा में विद्यावती पदावली की रचना की, ठीक है। किसकी? पदावली की। विद्यापति पदावली की रचना की भाई, ठीक है, जो क्या थी? भक्ति और श्रृंगार से परिपूर्ण थी, ठीक है। भक्ति भी थी और श्रृंगार से परिपूर्ण थी। इसी कारण भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन कहा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? क्या भाई मैथिली भाषा में रचित पूछा, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक पूछी है। कौन सी पहली पुस्तक पूछी, ये नहीं पूछा भाई कौन सी पुस्तक है, पहली पुस्तक बताना है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल बेल, बसंत विलास। तो भाई वर्ण रत्नाकर क्या है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। और ये किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है भाई। ये किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है। ठीक है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दामोदर पंडित की। किसकी? दामोदर पंडित की भाई। ठीक है। और राउल बेल किसकी है? रोड़ा कवि की है। किसकी है? रोड़ा कवि की है राउल बेल। अगला क्वेश्चन है 5वां, राजमती। क्या भाई राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? जो राजमती है, ठीक है, वो इनमें से कौन सी काव्य कृति की नायिका है? तो कीर्ति पताका, आलाखंड, बीसलदेव रासो, रणमल छंद भाई। तो सी ऑप्शन अपना ठीक है। जो राजमती है वो बीसलदेव की नायिका है। ठीक है। और बीसलदेव, ठीक है, जो बीसलदेव की रचना किसने की थी? ये की थी नरपति नाला ने की थी बीसलदेव की रचना भी। ठीक है। और ये क्या है? एक विरह काव्य है। क्या है? विरह काव्य है। ठीक है। और इसमें अजमेर के शासक, ठीक है, कई बार पूछा जाता है, अजमेर के शासक थे कौन? विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है। और उनकी पत्नी, उनकी रानी का क्या नाम था? राजमती। ठीक है। उनकी क्या है? प्रेम गाथा है। और आला, ठीक है, ये है। और जो आलाखंड है वो किसने लिखा है? आलाखंड और परमाल, आलाखंड किसने लिखा? आलाखंड जगनीक ने लिखा है। और परमाल रासो का ये क्या है? एक भाग है। और कीर्ति पताका पुस्तक विद्यापति की है। अगला है, शाश्वती डायरी के लेखक कौन हैं? जो शाश्वती डायरी है इसके लेखक कौन से हैं? तो दिनकर हैं, बच्चन है, रघुवीर शाही है, अज्ञे हैं। तो शाश्वती डायरी के लेखक अज्ञे है। ठीक है। और अज्ञे का पूरा नाम क्या है? कई बार पूछा जाता है भाई। सच्चिदानंद हीरानंद, लिख लेना आप, कहीं भी पूछा जाता है ये। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। ठीक है। ये इनका क्या है? पूरा नाम है भाई। और इनका जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था भाई। और ये इन्होंने क्या है? डायरी भी लिखी, कविता भी लिखी, उपन्यास भी लिखी, निबंध भी लिखे, यानी अनेक विधाओं में इन्होंने लेखन किया था। और इन्होंने अपनी डायरियों को अनेक प्रकार के नाम दिए। एक तो शाश्वती, एक भवंती, अंतरा, ठीक है, और मैं धनु हूँ। ये इनके डायरियों के नाम है, अज्ञे जी की डायरियों के भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? ठीक है भाई। जो मीराबाई ने नहीं लिखी है वो हमें बताना है, काव्य कृति है इनकी। तो देखते हैं, गीत गोविंद टीका इन्हीं की है। प्रेम तत्व निरूपण, ये देखते हैं भाई, राग गोविंद मीराबाई के, नरसिंह जी का मायरा ये मीराबाई की है। लेकिन प्रेम तत्व निरूपण ये इनकी काव्य रचना नहीं है भाई। ठीक है। ये किसकी रचना है? ये वल्लभाचार्य के शिष्य हुए थे किरसन दास, उनकी रचना है। ये किरसन दास की रचना है। प्रेम तत्व निरूपण किरसन दास की रचना है भाई। अगला क्वेश्चन है 8वां, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? क्या भाई रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? ये हमें बताना है। तो बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। तो भाई आंसर आएगा डी, पद्माकर। जो पद्माकर है
ठीक है, वो क्या है, एक रीतिकालीन कवि है। ठीक है, ऊपर बता दिया रीतिकालीन कवि है हमारे, और इनका जन्म बांदा में हुआ था। ठीक है, ये भी सभी, और इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या भी ऋतु और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ भी मिलाया है। इन्होंने जगत विनोद लिखी है, प्रबोध पचासा काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, पचासा, पद्मा भरण भई इनकी है, गंगा लहरी इनकी है, राम रसायन नामक भी इनकी रचनाएं हैं भाई। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है। भाई देव कवि की इनमें से कौन सी रचना है जो नहीं है। तो कवि कुल कल्पद्रुम यही देव की नहीं है, पहले ही आ गई भाई। ठीक है, ये किसकी है, चिंतामणि की है, सभी को पता रहा चिंतामणि की ये रचनाएं हैं। भाव विलास देव की है, भवानी विलास देव की है, अष्टायाम्बी देव की है भाई। ठीक है, तो 9वें का ए ये क्या है, कवि कुल कल्पद्रुम ये किसकी है, चिंतामणि की रचना है भाई। ठीक है, और इसमें कुल भाई 1133 पद्य है। ठीक है, जो कवि कुल कल्पद्रुम है जो चिंतामणि की, इसमें 1133 पद्य मिले हैं, पद्य लिखे हो गए हैं। अगला है 10वां क्वेश्चन, सूर समाना चंद में देहु किया घरे। क्या भाई, सूर समाना चंद में देहु किया घर एक, काव्य पंक्ति किसकी है। तो किसकी है काव्य पंक्ति, सूरदास की, कबीरदास की, चंद्रबरदाई की, जायसे की। तो ये भी कबीरदास की पंक्तियां हैं। किसकी है, कबीरदास की पंक्तियां हैं भाई। अगला है 11वां क्वेश्चन, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। जो रास पंचाध्यायी है, ठीक है, जो रास पंचाध्यायी है वो किस छंद में लिखी गई है। तो रोला में, दोहा में, सोरठा में, चौपाई में। तो रोला छंद में ये लिखी गई है। ठीक है, और किसकी रचना है, ये है नंददास की है, नंददास की रचना है। और नंददास क्या एक अष्टचाप कवि है, आप सभी को पता है, मैंने काफ़ी बार बता रखे हैं। आयु में सूरदास से बड़े थे। ठीक है, काफ़ी बार आता है ना, कर्म से लिखे, तो सूरदास से बड़े हैं नंददास। ठीक है, इनकी ये रचना है भाई। और एक पंक्ति का ये क्या है, हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है इनके बारे में, और कवि कड़िया नंददास जी जड़िया। ये कवि काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है। किसका भी, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है, वो पूछ रखा है। तो वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी। तो हित हरिवंश क्या है, बी ऑप्शन अपना ठीक है। हित हरिवंश क्या है, राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक है। और राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी, 1534 ईस्वी में की थी भाई। और किसने की, हित हरिवंश राय ने की थी भाई। ठीक है, और इस संप्रदाय में के मंदिरों में जो क्या है, कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं है भाई, अलग नहीं किया गया है। ठीक है, तेरहवां क्वेश्चन है हमारा, तेरहवां क्वेश्चन है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह कथन किसका भाई, क्या भाई, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का, लाला भगवान दीन का, रामचंद्र शुक्ल का, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। ठीक है, 13वें का सी आंसर अपना ठीक रहेगा भाई। और आप सभी को पता है जो केशव दास है, इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। क्या भी, कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है इनको। अगला क्वेश्चन है 14वां, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो भाई अमीर खुसरो है, नजीर अकबर अकबराबादी है, उस्मान है, या कबीरदास है। तो कबीरदास क्या है, इन पंक्तियों के रचयिता है। क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। तो इसके रचयिता कौन है, पंक्तियों के कबीरदास जी है भाई। 15वां क्वेश्चन है, हिंदू मग पर पाँव न राखो
का बहुते जो हिंदी भाख्यो। यह काव्य पंक्ति किस बोली में है? क्या भाई, हिंदी मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। तो ये किस बोली में है भाई? ब्रज में, भोजपुरी में, अवधी में, बुंदेली में। तो ये अवधी बोली में क्या है? पंक्ति है। और ये नूर मोहम्मद सूफी कवि की पंक्ति है। नूर मोहम्मद की है भाई, ये नूर मोहम्मद की है। ठीक है। और इन्होंने ठेठ मधुर अवधी भाषा में काव्य रचना की है। और इन्होंने 1764 ईस्वी में क्या भाई अनुराग बासरी नामक ग्रंथ की रचना की। और किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में की थी। और जिसकी शुरुआत की पंक्तियां से इनकी शुरुआत की पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी? अनुराग बासुरी की। ठीक है। और अनुराग बासुरी क्या है? अवधी भाषा में है। और शुरुआत की पंक्तियां कौन सी हैं? हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। और ये नूर मोहम्मद की रचना है भाई। अगला क्वेश्चन है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, पंक्ति के रचनाकार है। क्या भाई, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो अज्ञे है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन है, केदारनाथ अग्रवाल है। तो भाई अज्ञे जी इस पंक्ति के रचयिता है। ठीक है। और अज्ञे का पूरा नाम मैंने आपको बताया ना भी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है। और इनका जन्म बताया 1911 में। और ये प्रयोगवाद के क्या थे? प्रवर्तक थे। ठीक है। इन्होंने भी तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा तार सप्तक का संपादन किया था। ठीक है। और एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूँ, ये अज्ञे जी की है। ठीक है पंक्ति। और किस कविता से ली गई है? ये ली गई है नाच कविता से। किससे? नाच कविता से ली गई है भाई। अगला 17वां क्वेश्चन, युगधारा के रचयिता कौन है? क्या भाई, युगधारा के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है, महादेव वर्मा है, नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है। तो भाई सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। युगधारा के रचयिता कौन है? नागार्जुन है भाई। और नागार्जुन का मूल नाम क्या है? जो इनका वास्तविक नाम है वो वेदनाथ मिश्र है। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। वेदनाथ मिश्र जी इनका क्या है? मूल वास्तविक नाम है नागार्जुन जी का। ठीक है। 1911 में इनका जन्म हुआ था। और अज्ञे जी का भी 1911 में ही जन्म हुआ था। और इनको क्या है? ये हिंदी में बाबा नागार्जुन के नाम से लिखते थे भाई। ठीक है। जो नागार्जुन है इनका मूल नाम मैंने क्या बताया? वेदनाथ मिश्र जी। और हिंदी में ये बाबा नागार्जुन नाम से लिखते थे। ये पूछे जाते हैं काफ़ी बार। ठीक है। और मैथिली में ये काफ़ी बार पूछा गया है। मैथिली में किस नाम से लिखते थे? यात्री नाम से लिखते थे। ठीक है। और नागार्जुन की कौन कौन सी कविताएं हैं? युगधारा है, पूछा गया है। ठीक है। सतरंगी पंखों वाली है, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर है, तुमने कहा था, पाषाणी, कली भाई एवं प्रेत का बयान। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाई। जो महत्वपूर्ण होता है वही मैं आपको बताती रहती हूँ। तो 18वां क्वेश्चन है अपना, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? क्या भाई, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह की या रघुवीर सहाय की। तो ये भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की पंक्तियाँ है। ठीक है। और ये किस कविता से ली गई है? कलगी बाजरे की। जो इनकी महत्वपूर्ण कविता है कलगी बाजरे की। ठीक है, उसमें से ली गई है। और ये उस कविता की क्या है? अंतिम पंक्तियाँ हैं भाई। क्या भाई? अंतिम पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन 19वां, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है। उपयुक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? ठीक है। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह में पूछ रखा, कौन से काव्य संग्रह में क्या है? ये संकलित है। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो प्रेम पथिक में, झरना में, कारण कुसुम में या लहर में? तो लहर में ये क्या है? पंक्तियाँ है भाई। ठीक है। और ये काव्य संग्रह है लहर। ठीक है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। प्रेम पथिक भी इनका ही है। नहीं भाई, प्रेम पथिक इनका नहीं है, सॉरी। ठीक है। और क्या है भाई? और ये जो लहर है ये 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था।
ठीक है। और जो कानन कुसुम है ये 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था, और झरना का भी 1918 में हुआ था भाई, और कमायने का 1935 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 20वां, अंधा कुआं किसकी नाटक कृति है? जो अंधा कुआं है वो किसकी नाटक कृति है? तो भाई धर्मवीर भारती की, लक्ष्मी नारायण लाल की, मोहन राकेश की, सुरेंद्र वर्मा की। तो लक्ष्मी नारायण लाल की ये कृति है, नाट्य कृति है। कौन सा? अंधा कुआं भाई। ठीक है। और अंधा कुआं का प्रकाशन 1955 ईस्वी है। ठीक है। और 1955 ही हो गया। और मादा कैरेक्टर्स भी लक्ष्मी नारायण लाल की है। सूखा सरोवर भी इनकी है। नाटक बहुरंगी भी इनकी है। सब रंग मोहभंग भी इनका ही क्या है, ये नाटक है सभी। 21वां क्वेश्चन है, मल्लिका किस नाटक की पात्र हैं? जो मल्लिका है वो इनमें से किस नाटक की पात्र हैं? तो माधवी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आषाढ़ का एक दिन या 8वां सर्ग। तो सी ऑप्शन अपना ठीक है। जो मल्लिका है वो आषाढ़ का एक दिन की क्या है, पात्रा है। ठीक है। और ये जो 1958 में मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है आषाढ़ का एक दिन भी। 1958 ईस्वी में ये रचित भाई प्रकाशित हुआ था। और इस नाटक की नायिका कौन है? मल्लिका है। यह नाटक क्या है? महाकवि कालिदास के जीवन पर क्या है, आधारित है। ठीक है। और माधवी किसका है? भीष्म साहनी का है। 8वां सर्ग और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, ये है किसका? सुरेंद्र वर्मा के नाटक है भैया। अगला क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजे सेठ की नहीं है? क्या भी निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजे सेठ की नहीं है? तो समांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र या जानवी। तो जानवी जो है ये राजी सेठ की कहानी नहीं है। समांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, ये राजी सेठ जी की कहानियां हैं। ठीक है। और जानवी कहानी किसकी है? ये है भी जनेंद्र की। किसकी है? जनेंद्र की है। ठीक है। जानवी कहानी। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है। जो आधा गांव है, ठीक है, ये क्या है, इसकी विधा क्या है? ये एक उपन्यास है और इसमें किस गांव का चित्रण किया गया है ये हमें बताना है। तो और आधा गांव किसका है? पहले तो हम यही बता देते हैं, ये है राही मासूम रजा का। किसका है? राही मासूम रजा का ये उपन्यास है, आधा गांव। ठीक है। और गंगोली, शिवपालगंज, मेरीगंज या बेलारी। तो भाई ये गंगोली गांव का इसमें चित्रण किया गया है, आधा गांव में। ठीक है। और आप सभी को पता है जो भाई शिवपालगंज है, ठीक है, शिवपालगंज है, ये श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है, राग दरबारी। ठीक है। शिवपालगंज, ठीक है, श्री लाल शुक्ल जी का जो उपन्यास है राग दरबारी, उसमें इसका चित्रण हुआ है शिवपालगंज गांव का। काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है। शिवपालगंज गांव का किसमें चित्रण हुआ है? राग दरबारी में। राग दरबारी में। और ये किसका उपन्यास है? श्री लाल शुक्ल जी का है। ठीक है। और ये मेरीगंज गांव, ठीक है, जो मेरीगंज गांव है, ठीक है, ये मेला आंचल उपन्यास है। मेला आंचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। उसमें चित्रण हुआ है मेरीगंज गांव का। और बेलारी गांव का चित्रण हुआ है प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान में भी। ठीक है, पेपर में पूछे जाते हैं। अगला है महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। अभी महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ग्लोबल गांव का देवता, गुन्हा बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल, जिंदा, मुहावरे। तो भाई बी ऑप्शन अपना ठीक है, गुन्हा बेगुनाह। ठीक है। ये जो उपन्यास है महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ठीक है। ये 2011 में ये प्रकाशित हुआ था। और मैत्री पुष्पा इसकी लेखिका है। ठीक है। और मुन्नी मोबाइल
ठीक है। जो मुन्नी मोबाइल है ये प्रदीप सौरभ का उपन्यास है, प्रदीप सौरभ का। जिंदा मुहावरे, जो जिंदा मुहावरे है ये नासिरा शर्मा का उपन्यास है, नासिरा शर्मा का उपन्यास है। और ग्लोबल गांव का देवता ये है रणेंद्र का। ठीक है, ग्लोबल गांव का देवता किसका उपन्यास है? रणेंद्र का है भाई। अगला क्वेश्चन है, छप्पर के लेखक कौन है? जो छप्पर है, ठीक है, इसके लेखक कौन है? और छप्पर क्या है? एक दलित उपन्यास है। क्या है भाई? छप्पर क्या है? दलित उपन्यास। और इसके लेखक का क्या नाम है ये हमें बताना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, मोहनदास नेमिशराय है, या सूरजपाल चौहान है, जयप्रकाश करदम है। तो जयप्रकाश करदम क्या है? छप्पर के लेखक है भाई। अगला क्वेश्चन है 26वां, निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? ठीक है, निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, वो हमें बतानी है। तो हृदय प्रसार का सम्मारक शतम काव्य है, ये तो है भाई। काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। ठीक है, क्या भाई? काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति क्या है? अमर है, ये नहीं है। और इसमें नहीं पूछा, इसलिए बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे भी पढ़ते हैं, क्या पता इनमें से कुछ और आ जाए अगली बार पेपर में। श्रद्धा और प्रेम का योग का नाम क्या है? भक्ति है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की उक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ये भी क्या है? बिल्कुल ठीक है भाई। और जो ये भी काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है, ये कथन है डॉक्टर मकेल का। किसका? डॉक्टर मकेल का ये कथन रहेगा। 27वां क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? भाई एकांकी पूछिए जो भुवनेश्वर प्रसाद की है। ठीक है, तो बताने हैं, राजपूत की हार, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी, स्ट्राइक। तो स्ट्राइक क्या है? भुवनेश्वर प्रसाद की एक एकांकी है भाई। और भुवनेश्वर प्रसाद जो है ये आधुनिक एकांकी का जनक कहा जाता है। क्या भाई? आधुनिक एकांकी के जनक कहे जाते हैं, एकांकी के जनक कहे जाते हैं भुवनेश्वर प्रसाद। ठीक है, और भाई राजपूत की हार, ठीक है, जो राजपूत की हार है इस एकांकी के लेखक कौन है? श्री सुदर्शन। क्या भाई? श्री सुदर्शन है भाई, सुदर्शन है। ठीक है, और लक्ष्मी का स्वागत, ठीक है, इसके लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क जी है। ठीक है, सबसे बड़ा आदमी, ठीक है, इसके लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, ये है भाई। 28वां क्वेश्चन है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्या भाई? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ये क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। तो राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राधा कृष्ण दास क्या है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के का जीवन चरित्र के रचनाकार है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? नहीं है पूछिए भाई। तो नादान दोस्त तो है, चोरी भी है, कजाकी भी है, लेकिन दो सखियां नहीं है शिशु संवेदना की कहानी। ठीक है, दो सखियां क्या है? शिशु संवेदना की कहानी नहीं है भाई। ये क्या है? नारी संवेदना की कहानी, नारी संवेदना की कहानी है और प्रेमचंद्र जी की कहानी है भाई। ठीक है, नारी संवेदना के अंदर दो सखियां, ठीक है, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी
बेटी आदि कहानियाँ आती हैं भी, और ये प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ हैं सारी। नादान दोस्त, चोरी कजा की दो सखियाँ, बूढ़ी काकी और बड़े घर की बेटी। तीसरा क्वेश्चन है, विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसकी है? क्या भाई विभक्ति विचार पुस्तक नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो माधव प्रसाद मिश्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, गोविंद नारायण ने या कामता प्रसाद गुरु ने? तो गोविंद नारायण ने क्या है, विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना की है भाई। अगला क्वेश्चन है 31वां, काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। क्या भाई काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका? कोलेरिज का, प्लेटो का, अरस्तु का या क्रोचे का? तो ये भी प्लेटो का कथन है, काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का क्या है, परिणाम है। अगला है 32वां क्वेश्चन भाई अपना रहेगा, जादुई यथार्थवाद मैजिकल रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जो जादुई यथार्थवाद है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये भाई पूछा है। 32वां क्वेश्चन है अपने पास, गैब्रिएल गार्सिया मार्केज ने, जुआन रूफो ने, फ्रेंच रोहो ने या जॉर्ज साइको ने? तो फ्रेंच रोहो ने क्या है, जो फ्रेंच रो है इन्होंने जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था भाई। अगला है 33वां क्वेश्चन, इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? मार्क्सवादी विचारक नहीं है वो बताना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं, जोसेफ एडिन, लुकोज, रोल्फ फॉक्स, कोडवेल, लुकोज, कोडवेल, रोल्फ फॉक्स ये तो मार्क्सवादी विचारक है, लेकिन जोसेफ एडिसन ये मार्क्सवादी विचारक नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये है अंग्रेजी कवि हुए हैं, नाटककार हुए हैं, निबंधकार हुए हैं और राजनीतिक हुए हैं भाई। ये मार्क्सवादी विचारक नहीं है जोसेफ एडिसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 34वां, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथन है वो हमें बताना है। प्लेटो की दृष्टि यथार्थ परक थी, अरस्तु की आदर्श परक गलत है। प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्श परक थी, ये भी क्या है, गलत है। प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक, ये बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जो प्लेटो थे उनकी दृष्टि क्या थी, आदर्श परक थी, और जो अरस्तु थे इनकी दृष्टि यथार्थ परक थी। 35वां क्वेश्चन रहेगा अपना, विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। क्या भाई विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, रामचंद्र शुक्ल की है, नगेंद्र की है, रामविलास शर्मा की है। तो रामचंद्र शुक्ल जी की ये क्या है, धारणा है, विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, निम्नलिखित में से सवकिया नायिका का भेद कौन सा नहीं है? भाई जो सवकिया नायिका है उसका भेद कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो मध्या, मुग्धा, प्रौढ़ा ये तो सवकिया नायिका के भेद है, लेकिन वासक सज्जा ये क्या सवकिया नायिका के भेद नहीं है। ये जो भरत मुनि जी ने नायिका के 8 भेद बताए थे उनमें से क्या है, ये एक है, ठीक है। सवकिया नायिका के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, मध्या, मुग्धा, प्रौढ़ा और होता है प्रगल्भा, कौन सा, प्रगल्भा, ठीक है। ये क्या है, सवकिया नायिका के भेद होते हैं भाई। 37वां क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य, जो ध्वनि सिद्धांत है उसके आचार्य कौन है? तो आनंदवर्धन है, वामन है, मम्मट है, विश्वनाथ है। तो आनंदवर्धन है भाई ध्वनि संप्रदाय के आचार्य। तो भाई मैंने आपको कई बार क्या है ये आचार्य बताए हैं, और ये आप सभी को पता है जो काव्य शास्त्र है उसमें 6 संप्रदाय हैं। मुख्य संप्रदाय कितने हैं, 6 संप्रदाय है। जब मैंने हमारा जो काव्य शास्त्र है, ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र, वो भी मैंने आपको करवाया। जो हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास है, जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, वो आप प्लीज़ उनको देख लेना, ठीक है।
मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके विजिट जरूर करना, उसमें मैंने ये सभी करवाया है और महत्वपूर्ण नोट्स के आधार पर करवाया है। तो भाई कितने संप्रदाय हमारे? 6। ठीक है, और उनके प्रवर्तक मैं आपको बता रही हूँ, आप कहीं पर लिख लेना। तो भाई रस संप्रदाय है पहला तो, ठीक है, रस संप्रदाय। ठीक है, भरत मुनि, प्रवर्तक कौन है इसके? भरत मुनि है। दूसरा है अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक है भाम है। और रीति संप्रदाय है, रीति संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है वामन। कौन है? वामन है भाई। ठीक है, और भाई चौथा है वक्रोक्ति संप्रदाय, इसके वक्रोक्ति के कुंतक। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के अभी आया, ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन है भाई। कौन है? आनंद वर्धन है। ठीक है, औचित्य संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय के है क्षेमेंद्र। कौन है भाई? क्षेमेंद्र है। ठीक है, तो ये 6 संप्रदाय हैं हमारे काव्य शास्त्र में, जो मैंने आपको बता दिया। जो मुख्य संप्रदाय वो 6 हैं। ठीक है, मैंने आपको संप्रदाय भी बता दिया और प्रवर्तक भी बता दिया, तो प्लीज़ आप इनको कहीं नोट कर लेना और याद कर लेना। और जिस भी बच्चे ने मेरी वो हिंदी साहित्य की क्रमबद्ध इतिहास वाली जो सीरीज है वो नहीं देखी, तो प्लीज़ आप उसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है, संवेदनशीलता का असाहचर्य, यह अवधारणा किसकी है? भाई जो संवेदनशीलता का असाहचर्य है, यह अवधारणा किसकी है? आई ए रिचर्ड की है, जॉर्ज लुकाज की है, टी.एस. इलियट की है, या F.R. लिविज की है? तो ये भी टी.एस. इलियट की अवधारणा है। ठीक है, संवेदनशीलता का असाहचर्य। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की, पथ के साथी भी इनके है, स्मृति की रेखाएं भी इनकी है, मेरा परिवार भी इनकी है। लेकिन जो मेरा परिवार है वो क्या है? इनकी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है इसमें। और 7 इस पुस्तक में 7 संस्मरण है। ठीक है, किसमें? मेरा परिवार में। भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई? जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें जो रसगत दोष है उसकी संख्या कितनी मानी गई है? तो 5, 10, 25, 20। तो भाई कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें मम्मट ने रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी है? भाई 10 मानी है। और 70 है वो क्या माने इन्होंने? काव्य दोष माने। भाई लिख लेना कहीं पर आप, काव्य दोष माने हैं। ठीक है, और 37 क्या माने हैं इन्होंने? 37 माने हैं शब्द दोष माने हैं मम्मट ने। ठीक है, और जो 23 हैं, 23 इन्होंने अर्थ दोष माने हैं। और 10 क्या माने हैं? रस 10 क्या माने हैं? 10 माने हैं, 10 रस दोष माने हैं। ठीक है, अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास। तो सबसे पहले आएंगे कबीरदास। तो इसमें ही क्या हमारे कबीरदास नहीं है, और में तो क्या है? कबीरदास है। तो देख लेते हैं इनका जन्म। कबीरदास का 1398 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। गुरु नानक का 1469 में हुआ था भाई। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था। फिर इसके बाद है हमारे मलुकदास का आधा 1574 में कड़ा में हुआ था। और जो दादू दयाल है इनका था 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में। तो पहले कबीरदास, फिर गुरु नानक, फिर 1544 दादू दयाल, फिर मलुकदास 1574। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है 42वां क्वेश्चन, रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम। ठीक है, रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो कवि कल्पद्रुम, रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार माला। तो कवि कुल कल्पद्रुम किसकी है भाई? ठीक है, पीछे भी आया क्वेश्चन, मैंने आपको बताया, ये है चिंतामणि की, और 1650 में इसका प्रकाशन हुआ था। रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की है, 1591 में। ललित ललाम किसकी है? मतीराम की है, 1659 भाई। और अलंकार माला किसकी है? ये है सुरती मिश्र की, 1709 में।
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो रसिक प्रिया आएगी केशवदास की सबसे पहले, तो डी ऑप्शन भी कट गया। 1591, फिर 1650, फिर 1659, फिर अलंकार माला। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एनिशिएंट एंड मॉडर्न। तो पहले देखते हैं द सेक्रेड वुड। द सेक्रेड वुड है भाई, इसका प्रकाशन हुआ था 1920 में और ये टी.एस. इलियट के क्या है, आलोचना ग्रंथ है। फिर है एलिजाबेथन एसेज, इसका हुआ था 1934 में। सिलेक्टेड एसेज, जो सिलेक्टेड एसेज है इसका हुआ था 1932 में भाई। एसेज एनिशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक है, इसका हुआ था 1936 में। तो सबसे पहले आएगा द सेक्रेड वुड 1920 में। तो सेक्रेड वुड 1920 तो एक में ही है, ए ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन भाई ए ऑप्शन में तो एलिजाबेथन एसेज, ये तो सिलेक्टेड एसेज के बाद आना था 1932 लास्ट में, तो ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये पहले आना था और ये बाद में आना था, ठीक है, आप कर लेना। वैसे इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, अभी नाट्य शास्त्र से संबंधित पूछ रखे हैं, ग्रंथ दे रखे हैं। तो देखते हैं, भाव प्रकाशन, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, अभिनव भारती। तो जो अभिनव भारती है वो इनमें से पहले आएगा नाट्य शास्त्र में, ठीक है। अभिनव भारती आएगा, फिर 10 रूपक आएगा, ठीक है। देखो भाई, पहले अभिनव भारती, ठीक है, और अभिनव भारती किसका है, अभिनव गुप्त का है। 10 रूपक किसका, धनंजय का, और धनंजय क्या है, अभिनव गुप्त के बाद में आए थे। फिर है नाट्य शास्त्र, यह है रामचंद्र और गुणचंद्र, ये भी इनके बाद में आए थे। और भाव प्रकाशन है भाव मिश्र जी का, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम बताना है। भी ग्रंथ दे रखा है, ठीक है, उसके कालक्रमानुसार बताना है इसका। तो कवि कह गया है, जनातंत्रिक, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, प्रेमचंद्र और उनका युग। भाई तो देखते हैं प्रेमचंद्र और उनका युग। पहले देखते हैं कवि कह गया, यह है अशोक वाजपेयी का। किसका है, अशोक वाजपेयी का है। और ये भाई 1994 के बाद की रचना है, 1994 से लेके 2000 के बीच में, और ये अशोक वाजपेयी का है, ठीक है। इसका मेरे को प्रकाशन वर्ष नहीं मिला है, कवि कह गया है, ठीक है। फिर है जनातिक मुक्तिबोध, क्या भाई, जनातिक ये अलग है, मुक्तिबोध 1965 में, और किसकी है, ये सुरेश जोशी की है। और मुक्तिबोध और ज्ञान संवेदना, ये है नंद किशोर नवल की 1994 की, ठीक है। और प्रेमचंद्र और उनका युग, ये है 1953 की, ठीक है, 1953 की है भैया। तो देखते हैं, पहले आएगा मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, ठीक है, 1994 की, सॉरी 1994 की है। तो पहले आएगा भाई अपना प्रेमचंद्र और उनका युग 1953, प्रेमचंद्र और उनका युग ये रहा। फिर 1965 में भाई जनातिक, फिर मुक्तिबोध और ज्ञान और संवेदना 1994। फिर कवि कह गया, भाई इसका प्रकाशन वर्ष नहीं मिला मेरे को, लेकिन अशोक वाजपेयी का ये क्या है, ग्रंथ है भाई। किसी भी बच्चे को पता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम हमें बताना है। तो श्रृंगार निर्णय, रसराज, रसिक प्रिया, रस कलश, ठीक है। तो पहले देखते हैं श्रृंगार निर्णय, ये है भिखारी दास की, किसकी है, भिखारी दास की, और 1750 की ये रचना है। फिर है रसराज, ये है मतीराम की, ये है 1663 की, ठीक है। ऋषिकानंद, ये है गवाल कवि की, ये है 1826 की भाई, ठीक है। और रस कलश, ये है हरिओद की है भाई, ये आधुनिक युग में आ जाएगी, ठीक है। ये रीतिकाल की, आधुनिक युग की, ये भी हो गई है।
तो रीतिकाल में भी भाई 1663 सबसे पहले आएगा। रसराज 2 में है, ये भी कट गया। फिर 1750 रसराज के बाद श्रृंगार निर्णय, फिर रसिकानंद, फिर रस कलश। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग हमें सही अनुक्रम बताना है। देखते हैं। पुष्पलता, ये किसकी है भाई? पुष्पलता है सुदर्शन कवि की अगर कहानी है। ठीक है, और 1919 में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो सुदर्शन जी है, इनका पूरा नाम क्या था? बद्रीनाथ भट्ट को सुदर्शन, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। छाया भाई जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह और 1912 का है। चित्रशाला भाग 1, ठीक है, ये एक ही चित्रशाला भाग 1, ये 1924 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और किसका है कहानी संग्रह? विशंबर नाथ कौशिक का है कहानी संग्रह चित्रशाला। ठीक है, भाग 1, भाग 2 भी है, और ये विशंबर नाथ कौशिक का है। और चिंगारिया किसकी है? उगर जी की है। ठीक है, 1923 में पांडे बेचैन शर्मा उगर जी का कहानी संग्रह है भाई। तो सबसे पहले छाया आएगा 1912 में, तो छाया डी ऑप्शन में है, ये भी कट हो गया, ये भी कट गया, डी ऑप्शन अपना ठीक है। 1912 में छाया जयशंकर प्रसाद जी की है। पुष्पलता 1919 में सुदर्शन जी की है। चित्रशाला भाग 1924 किसकी है? विशंबरनाथ कौशिक की है भी। ठीक है, और चिंगारिया उगर जी की 1923 की, पांडे बेचैन शर्मा उगर जी। ठीक है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम, नाटक दे रखे हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, ठीक है, विषम साहनी का है नाटक, ये 1981 का भाई। कर्फ्यू किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का, 1972 का। डॉक्टर 1958 का है, विष्णु प्रभाकर का है। और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का, 1991 का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो अपना भाई सबसे पहले क्या आएगा? 1998 आएगा डॉक्टर, विष्णु प्रभाकर। डॉक्टर भी 2 में है, ये भी कट हो गया। 1998 ठीक है, फिर 1958 के बाद 1972 कर्फ्यू, ये रहा, ये भी कट हो गया भाई। फिर कबीरा खड़ा बाजार में 1981, कोर्ट मार्शल 1991, भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला, निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध ग्रंथों का निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। भाई निर्मल वर्मा दे रखे हैं, इनके निबंध दे रखे हैं, इनका सही अनुक्रम हमें लगाना है निर्मल वर्मा के। तो देखते हैं। पहला है शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि अंत और आरंभ। ठीक है, तो शब्द और स्मृति क्या भाई? शब्द और स्मृति 1976 में इसका प्रकाशन हुआ था। निर्मल वर्मा का क्या है? निबंध है, निबंध संग्रह है। फिर है कला का जोखिम, ये 1981 का है भाई। ठीक है, ढलान से उतरते हुए 1985। ठीक है, आदि अंत और आरंभ, ये है 2001 का। ये निर्मल वर्मा जी के निबंध संग्रह है। ठीक है, और सबसे पहले 1976 आएगा शब्द और स्मृति, तो शब्द और स्मृति एक ही में है। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते 1985, आदि अंत और आरंभ 2001 में, तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 50वां क्वेश्चन है अपना, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? जो प्रसाद जी है उनकी काव्य कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो लहर, आंसू, उर्वशी, झरना। तो उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, ये आएगा। उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, बी सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। उर्वशी का प्रकाशन हुआ था भाई 1909 में। ठीक है, झरना का 1918 में, आंसू का 1925 में, लहर का 1933 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो रश्मिरथी, कनुप्रिया, लोकायतन, आत्मजयी। तो रश्मिरथी किसकी है भाई? यह रामधारी सिंह दिनकर की, और 1952 में क्या था? इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, कनुप्रिया 1959 की है।
धर्मवीर भारती की। लोकायतन 1964 सुमित्रानंदन पंत की है। आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण की है भैया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो भैया हमारा ए ऑप्शन ही ठीक है। रश्मि रथी 1952, कनुप्रिया 1959, लोकायतन 1964, आत्मजयी 1965। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध ग्रंथों का सही, निबंध ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं। पहले है प्रगति और परंपरा, अंगद की नीति, अध्यतन, यत्र तत्र सर्वत्र। तो पहले है प्रगति और परंपरा 1949 का है भैया। ठीक है, और किसका है? रामविलास शर्मा का है। फिर अंगद की नीति 1984। अध्यतन है 1977 अज्ञे जी का। यत्र तत्र सर्वत्र ये है 2000 का शरद जोशी का भाई। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन ही ठीक है। प्रगति और परंपरा सबसे पहले आएगा, इसमें है और इसमें है, ये तो वैसे भी कट गए दोनों। फिर 1984 अंगद की नीति आएगा, नहीं भाई, अध्यतन आएगा 1977। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। फिर अंगद की नीति आएगा, फिर यत्र तत्र सर्वत्र आएगा, यानी डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है निम्नलिखित उपन्यासों का सही काल क्रमानुसार वही लगाना है। इसका उपन्यास दे रखे हैं। ठीक है, नदी के द्वीप, देशद्रोही, शहर में घूमता आईना और तमस। तो नदी के द्वीप किसका है? अज्ञे जी का उपन्यास है। ठीक है, अज्ञे जी का उपन्यास है नदी के द्वीप। 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर है देशद्रोही, ये यशपाल जी का उपन्यास है और 1943 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1943 में शहर में घूमता हुआ आईना उपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास है ये, और 1963 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर है तमसमयी भीष्म साहनी का उपन्यास है और 1973 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो 1951, 1943, 1963, 1973। तो 1943 सबसे पहले आएगा, यानी देशद्रोही ये रहा। फिर 1951 नदी के द्वीप, फिर शहर में घूमता आईना 1963, फिर तमस 1973। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। जगदीश चंद्र के उपन्यासों का पूछा भाई। ठीक है, तो देखते हैं। धरती धन्य अपना, क्या भाई? धरती धन्य अपना। तो भाई धरती धन्य अपना 1972, यादों का पहाड़ 1966, मुट्ठी भर कांकर 1976, नरक कुंड में वास 1994। तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई 1966 सबसे पहले आएगा, यादों का पहाड़, फिर धरती धन्य अपना, फिर मुट्ठी भर कांकर, फिर नरक कुंड में वास। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और वैसे देखा जाए तो जगदीश चंद्र माथुर का सबसे पहला उपन्यास है आधा पुल, फिर कभी न छोड़े खेत, फिर आएगा यादों का पहाड़, फिर धरती धन्य अपना, फिर मुट्ठी भर कांकर, फिर नरक कुंड में वास। अगला 55वां क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ऐतिहासिक उपन्यास है भाई ये। ठीक है, इनका अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। मृगनयनी 1950, और किसका उपन्यास है ये? वृंदावन लाल वर्मा का है भाई ये। और एक दाने मिश्रान्य ये 1971 का है उपन्यास, और किसका है? अमृतलाल नागर का है। अनाम दास का पोथा 1976 का है भाई उपन्यास, और किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और अभिज्ञान ये 1981 का उपन्यास, और किसका है? नरेंद्र कोहली का है भाई। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ए ऑप्शन ठीक रहेगा। आगे भाई 56 से लेकर 65 तक क्या है? हमारे स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो हम करेंगे, स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन। तो देखते हैं
56वां क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती। बिल्कुल ठीक है। तर्क है, क्योंकि तर्क है इसलिए कविता की जरूरत मनुष्य जाति की को हमेशा रहेगी। दोनों ठीक है, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 57वां क्वेश्चन है अपना, स्थापना है, वैचारिक स्वतंत्रता साहित्य को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। क्या भाई? जो वैचारिक स्वतंत्रता है वह साहित्य को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। क्या हमारा गलत है? ठीक है, क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मकता अभिव्यक्ति को सर्वकृति सामाजिक विस्तार देती है। ये भी क्या है? गलत है। ए भी गलत है और आर भी गलत है। अगला क्वेश्चन है 58वां भाई, स्थापना है, कवियों ने लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज भाव माना है। क्या भाई? कवियों ने, ठीक है, कवियों ने लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज माना है। करुणा से रक्षा का विधान होता है। बिल्कुल ठीक है ये। तर्क, क्योंकि कविता में अभिव्यक्ति अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाएगा। ये क्या है? हमारा गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 59वां, स्थापना है, मिथक सार्वकालिक और सावदेशिक होते। ये क्या है? गलत है। इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर्विरोध और संवेदना के अभिव्यक्ति संभव है। ये बिल्कुल ठीक है। तो ए गलत है और आर सही है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 60 का भाई, स्थापना है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। ये क्या है? ये तो गलत हो गया भाई। नाद सौंदर्य से क्या है? कविता की आयु बढ़ती है, क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। ये बिल्कुल ठीक है। ए गलत है और आर सही है। ए ऑप्शन ठीक रहेगा। 61वां क्वेश्चन है अपना, मणासन महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ है। तो ये भी क्या है? हमारा, एक मिनट भाई, 61वां क्वेश्चन है, दोबारा देखते हैं इसको। 61वां क्वेश्चन है, मणासन महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है, मणासन महाकाव्य के, ठीक है। यह क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिमी में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ है। ये बिल्कुल ठीक है। दोनों ही ठीक है। ए भी सही है और आर भी सही है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 62वां क्वेश्चन है, स्थापना दे रखी है भाई, साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है। ठीक है, क्या भाई? साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति। ये बिल्कुल ठीक है। तर्क है, क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। ये भी ठीक है। ए सही है और आर भी सही है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 63वां क्वेश्चन है, स्थापना है, प्रसाद के 63वां क्वेश्चन है भाई, प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आद्यंत समन्वय हुआ है। बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, रस भी है और द्वंद्व भी है प्रसाद के नाटकों में। तर्क है, क्योंकि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ। इसलिए ये क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे केवल भी तो आ गया। ठीक है, बस केवल। ए तो सही है और आर गलत है, इसलिए अपना ए ऑप्शन ठीक रहेगा। 64वां क्वेश्चन है, 64वां भाई, आदर्श नागरिक को आत्म विकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की, उसकी अच्छाई बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है। दोनों ही ठीक है। ए भी सही है और आर भी सही है। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 65वां क्वेश्चन है हमारा,
गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक। और काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है भी गोदान क्या है, ग्रामीण जीवन का महाकाव्य, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि योगदान में क्या भी, क्योंकि योगदान में समग्र युग जीवन का चित्रण, यहाँ पे योगदान है गोदान में, समग्र युग जीवन का चित्रण नहीं हुआ है भाई, कृषक जीवन का इसमें क्या है, चित्रण हुआ है काफ़ी। तो ए सही है और आर गलत है, इसलिए डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आप सभी ने गोदान नाटक पढ़ रखा होगा भाई, सॉरी गोदान उपन्यास, ठीक है। महाकाव्य है, आप सभी को पता, ग्रामीण जीवन का, और इसमें मात्र भारतीय किसान के संपूर्ण जीवन को दिखाया गया, न कि युग जीवन का समग्र चित्रण हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है अलग से भी। 66वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। लेखक के साथ क्या करना, में मिलान करना है। तो सर्वंगी किसकी है, ये है रज्जव की। ज्ञान बोध मलुकदास की है, ज्ञान बोध किसकी है, मलुकदास की है। और प्रेम कास किसकी है, धरणीदास की है। शब्द सागर किसकी है, बुल्ला साहब की है, शब्द सागर बुल्ला साहब की है भाई। तो ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5 भाई। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकार है, साथ में उनकी रचनाओं को क्या करना, सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई। तो देखते हैं पहले भूषण, जो भूषण है इसकी कौन सी है, रस सारांश है। और भाई घनानंद की कौन सी है, घनानंद की है इश्कलता। सुरती मिश्र की रस रत्नाकर, ठीक है। और भूषण की मैंने क्या बताई थी आपको, रस सारांश बताई थी, ठीक है। और जो मतीराम है उसकी है रसराज, ठीक है। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया, डी का 2 हो गया। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 68वां क्वेश्चन, रीतिकाल की निम्नलिखित खड़ी बोली गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है भाई, क्या भाई, रीतिकाल की निम्नलिखित खड़ी बोली गद्य रचनाओं को, भाई ध्यान से रखना, खड़ी बोली बोला इसमें, ठीक है। तो देखते हैं। तो सुरासुर निर्णय, ठीक है, सुरासुर निर्णय किसकी है, मुंशी सदा सुखलाल की है। सुरासुर निर्णय मुंशी सदा सुखलाल की है भाई। भाषा योग वशिष्ठ, तो ये राम प्रसाद निरंजनी की है, राम प्रसाद निरंजनी की है। भाषा पद्म पुराण, ये है दौलत राम जैन की, भाषा पद्म पुराण दौलत राम जैन की है। और चिद्दी विलास, चिद्दी विलास, ये है दीपचंद्र जैन की, दीपचंद्र जैन की है। तो भाई ए का 5, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ए का 5, बी का 1, ए का 5 हो गया, 1 में ही है, और बी का 1 भाई। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 69वां, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो सुमेलित करते हैं। निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण है हरिवंश राय बच्चन की। प्रभात फेरी किसकी है, प्रभात फेरी है नरेंद्र शर्मा की भाई। नींद के बादल, जो नींद के बादल है केदारनाथ अग्रवाल की है। जीवन के गान, जो जीवन के गान है शिव मंगल सिंह सुमन की है। तो भाई ए का 2 हो गया, बी का 1, सी का 4, सी का 5 और डी का 4 भाई। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, ए का 2, बी का 1, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। नाटक दे रखे, रचनाकारों के साथ हमें सुमेलित करना है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। महक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी है। रुक्मणी परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। सीता बनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र की है, ठीक है। तो ए का 3,
बी का 4, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया, डी का 5 हो गया, सॉरी डी का 1 हो गया। देखो सी का तो 5 हो गया, डी का 1 हो गया, तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, बी ऑप्शन ठीक है, सी का 1, डी का, सी का 5, डी का 1। अगला 71वां, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है भाई। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। पंडित और पंडिताइन, ये है बंग महिला की कहानी। किसकी है? बंग महिला की कहानी है। कुंभ में छोटी बहू, ये है गिरजानंद वाजपेयी की, सॉरी गिरजादत्त वाजपेयी की है भाई। ठीक है, तो ए का 4 हो गया, बी का 3, सी का 5, डी का 2, तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, ए का 4, बी का 3, ठीक है। और सी का क्या था? इसमें भी यही है भाई, सी का 5 था, ये रहा, और डी का क्या था? 2 था। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई। साहित्य का श्रेय और प्रेम, क्या भाई साहित्य का श्रेय और प्रेम किसका है? जैनेंद्र का निबंध है ये। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रेती के फूल दिनकर का निबंध है। आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य है रामविलास शर्मा का भी। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ए का 3, बी का 4, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना। भी ग्रंथ है और साथ में लेखक दे रखे हैं, इनके साथ हमें क्या करना है? इनका मिलान करना। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं आपको बोल के बता दूंगी, आप इसको समझ लेना भाई। रिलिकल बैलेड्स, रिलिकल बैलेड्स किसकी है? वर्ड्सवर्थ की है ये। बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये किसकी? ये कोलरिज की है। ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक किसकी है? ये है क्रोची की। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक है, ये है रिचर्ड की भी। ठीक है, तो ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 5 हो गया। तो ए का 3, बी का 2, ए का 3 हो गया भाई, बी का 2 हो गया, सी का 1 हो गया, डी का 5 हो गया। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 74वां क्वेश्चन है, कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना। भी कृतियां दे रखे और साथ में लेखक दे रखे, इनको सुमेलित हमें करना है। तो करते हैं, देखते हैं। 74वां क्वेश्चन है, नया साहित्य नए पर्सन, जो नया साहित्य है और नए पर्सन है, ये किसका है? ये नंद दुलारी वाजपेयी का है। रस सिद्धांत, रस सिद्धांत किसका? नगेंद्र का है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, क्या भी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन है? शिव कुमार मिश्र का। रोमांटिक साहित्य शास्त्र, क्या भी रोमांटिक साहित्य शास्त्र है? देवराज उपाध्याय का। ठीक है, तो ए का 4 हो गया, बी का 5, सी का 2, डी का 1, तो ए का 4, बी का 5, ए का 4 हो गया भाई, बी का 5 हो गया, सी का 2, डी का 1, अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 75वां क्वेश्चन है अपना, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना। भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ दे रखे हैं और साथ में उनके आचार्यों के साथ हमको क्या करना? इनका मिलान करना। तो करते हैं। उज्ज्वल नीलमणि, ये रूप गोस्वामी का है। कुवलयानंद, ये अप्पय दीक्षित का है। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ का है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5, तो ए का 3 हो गया, बी का ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो इसी के साथ भी आज की अपनी क्लास क्या है? कंप्लीट होती है। ठीक है, आज मैंने आपको 75 क्वेश्चन करवाए हैं।
ठीक है, जो जून 2015 के पेपर में आए हुए थे, ठीक है, हिंदी साहित्य के। तो ये मैंने आपको करवाए हैं। तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी से मेरे को पता चलता है भाई आपको क्लास पसंद आती है या नहीं, ठीक है। और किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।